लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की सोयाबीन की फसल बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी अब किसानों को मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं खोना चाहती है। बैतूल में हुई अतिवृष्टि के चलते किसानों की खराब हुई सोयाबीन की फसलों के मुद्दे सहित अन्य मुद्दों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए ये रिपोर्ट। बैतूल के भैंसदेही में अतिवृष्टि से बर्बाद हो चुकी सोयाबीन की फसल, बढ़ते बिजली बिल, शिक्षकों की नियुक्ति, महंगाई और महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं प्रशासन पर समस्याओं पर ध्यान नहीं देने के आरोप के साथ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सर, आज किसान कांग्रेस ने सोयाबीन की फसल और अन्य कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सर, उनका आरोप है कि सर्वे नहीं कराया जा रहा है किसानों की फसल का सर्वे जो 35 गांव निकल के आए हैं उसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और यहाँ की जितनी कृषि विभाग की टीमें हैं, 1 महीना हो गया बराबर सर्वे कर रही हैं और फसल बीमा वाले साथ रहते हैं उनसे। सर, अब तक कितने एकड़ में फसलें खराब हुई? एकड़ का नहीं बता सकता, मगर अपने भैंसदेही तहसील में 35 गाँव का सर्वे किया है जिसमें पाई गई है और थोड़े बहुत दूसरे गांव हैं तो उसका भी सर्वे चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए प्रदेश के किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं स्कूलों में शिक्षक भर्ती को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। हमारे जिले में 2 ब्लॉक है जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है हर साल, और इस साल अतिवृष्टि और बहुत तेज़ बारिश के कारण भैंसदेही क्षेत्र में सोयाबीन की और मक्के की फसल ख़राब हो चुकी है। तो ताकि किसानों को नुकसान ना हो सके और उनको उचित मुआवजा मिल सके, उसके लिए आज हम लोग ने ज्ञापन दिया। और ज्ञापन में हम लोग ने कहा है कि जब आपने बीमा खसरा वाइज करा है, किसान वाइज करा है, तो उसका सर्वे भी खसरा वाइज और किसान वाइज होना चाहिए, ना कि हल्के वाइज होना चाहिए। इसको लेके ज्ञापन दिया है। दूसरी चीज़, जिस पार्टी ने कंधार में जाकर आतंकवादियों को उनकी सरकार के वक्त पाकिस्तान को छोड़ के आए थे, उस पार्टी के लोग इस देश में जिस परिवार के 3-3 लोगों ने शहादत दी है, उस परिवार के लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का मामला है। तो मैं चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ FIR होए और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ऐसे लोग जो देश को शर्मसार कर रहे हैं उनके ऊपर FIR की जाए। मैंने नितिन गडकरी जी को सुना था कि 65 किलोमीटर के रेडियस में टोल नहीं लिया जाएगा, एक टोल से दूसरे टोल तक के 65 किलोमीटर होना चाहिए। ये उनने खुद बोला था लोकसभा के अंदर। क्या उस नियम को पालन किया जा रहा है? और स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बना रहे हैं, ट्रक के ट्रक और गाड़ियाँ की गाड़ियाँ धस जा रही हैं। अभी एक वीडियो आया था जिसके अंदर रोड में बढ़िया भैंसें नहा रही थी, इतना गहरे गड्ढे थे। और ये बैतूल से बहरतवाड़ा टोल ले रहे हैं और अच्छी सड़क भी नहीं दे रहे हैं। जिला अस्पताल की हालत ख़राब है, कोई मरीज हो वहाँ पे जाए तो एडमिट हो जाए तो वहीं मर जाए। लोगों की लाश के ऊपर राजनीति बीजेपी कर रही है हमारे ज़िले के। और बहरतवाड़ा जाने के लिए रास्ता इतना ख़राब है कि कोई प्रेग्नेंट महिला रहे तो रास्ते में डिलीवरी हो जाए और कोई मरीज हो तो रास्ते में मर जाए। तो कहीं ना कहीं की स्थिति सुधार दीजिए, या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ठीक कर दीजिए या तो बहरतवाड़ा जाने की रोड ठीक कर दीजिए। वैसे तो दायित्व बनता है कि दोनों चीज़ ठीक होनी चाहिए ताकि किसानों को, क्षेत्र की जनता को हर चीज़ के लिए सुविधा मिले। आप टैक्स ले रहे हैं, सारी चीज़ हो रही। देखिए, ऐसा बहुत सारे मामले सुनाई में आते हैं और कुछ पंजीयत होते हैं और कुछ लेन देन करके बीजेपी। किसान कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा, किन मुद्दों को ये ज्ञापन सौंपा था और क्या हमारी किसान संबंधी मांगे तो है, मगर पूरे क्षेत्र में आदिवासी बहुल हमारा पूरा ब्लॉक है, तहसील विधानसभा है, और यहाँ पर अभी तक स्कूलों में कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया आज से, और स्कूलों में आज तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। प्रशासन सोया हुआ है और बच्चे क्या स्कूल में पढ़ेंगे? तो हाँ, और कई जगह स्कूल में ऐसे हालत हो गए, स्कूल आंगनवाड़ी की छत गिर रही, पानी टपक रहा, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। और जबकि हमारे क्षेत्र में पूरे जनप्रतिनिधि जो है, सरपंच से लेके मंत्री तक आदिवासी है,
और हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाइयों के बच्चों की ये हाल है, ये बड़ा दुख की बात है। तो हम लोग इसी बहाने जगाने आए थे प्रशासन को और किसान भाई जो है, हमारे मांग ये है कि इन किसानों का इस साल की वसूली, बैंक वसूली रोकी जाए, किसानों के कर्जे माफ़ किए जाए और जो किसान डिफाल्टर है उनको मुआवजे का लाभ दिया जाए, जो किसान रेगुलर है उनका फसल बीमा का लाभ दिया जाए और पटवारी घर घर जाके खेत जाके सर्वे करें, ना कि एक जगह बैठ के। बता दें कि कांग्रेस पहले ही किसानों के लिए सरकार से फसलों के लिए एमएसपी कानून बनाने और किसानों से किए गए फसल खरीदी के वादों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं बैतूल में अत्यधिक बारिश से बर्बाद हुई सोयाबीन का सर्वे कराने और किसानों को मुआवजा देने की मांग कांग्रेस सरकार से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।